सो आज के इस लेक्चर में मैं अपनी क्वांटम केमिस्ट्री के सेक्शन फर्स्ट को स्टार्ट करूंगा और सेक्शन फर्स्ट में भी हम आज बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, बेसिक मैथमेटिक्स। यानी हम स्टार्ट करेंगे अपने सेक्शन फर्स्ट को और उसका भी जो पहला पॉइंट है कौन सा, बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये आपके लिए पर्टिकुलरली लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सो जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है वो लोग इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बात करूँगा आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ है आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये आपने 9th और 10th के मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड क्लास में सीख लिया होगा, यानी 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपने सीख लिया होगा कि हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 टाइप के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक, ठीक है। अब साइन और कोसेक आपस में क्या होता है, रिवर्स। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा को कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा को कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग एंगल में वेरिएशन होने के साथ साथ ये जो हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फंक्शंस हैं इनमें क्या चेंज होता है। यानी साइन का जो फंक्शन है वो किस में चेंज होगा, कोस का जो फंक्शन है किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की है, ये कौन सी लाइन है, मेरी वर्टिकल लाइन है और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी इस लाइन को मैं परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूँ और ये मेरी क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये मेरी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, और ये मेरी कौन सी लाइन है, वर्टिकल, ठीक है। मैंने अभी तक 2 चीज़ बताई आपको कि मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। सो ये मेरा 0 एंगल से स्टार्ट होता है जो क्वाड्रेंट और 90 एंगल तक है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड में 90 टू 180 की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम में हम 180 टू 270 एंड इसमें फोर्थ में, तो जो हमारा फोर्थ क्या होगा क्वाड्रेंट सिस्टम में 270 टू 360 तक चला जाएगा। यानी यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 और 360, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम पाई, अगर हम बोलते हैं ये क्या है, मेरा पाई एंगल है, पाई का मतलब कितना है 180 और पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 90। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 270 और यहाँ पे 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा 360, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम की, यानी जो मेरा कहाँ है 0 टू 90 डिग्री के बीच में है, वहाँ पे जो मेरे फंक्शन होंगे साइन कोस टेन के उसमें क्या चेंज आएगा, यानी वो सबके सब कैसे होंगे। तो यहाँ पे याद करेंगे हम A और सेकंड के लिए याद करेंगे S, देन T एंड देन C। मैंने बोला A S T C, आपको याद रखना है। A का मीनिंग क्या है, ऑल पॉजिटिव, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे बिटवीन 0 टू 90, ठीक है। A का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। A का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव। S का मतलब है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन एंड कोसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा एंड इट्स रिवर्स। टेन थीटा का रिवर्स क्या होगा, अभी बताया कॉट थीटा। तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होंगे, आपस में पॉजिटिव होंगे। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे कोस थीटा एंड सेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक, देन थर्ड में टेन एंड कोट एंड फोर्थ में कोस एंड सेक,
कोस एंड सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने वेरिएशन की, यानी मेरे को 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट होंगे वे? अगर मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट की, तो व्हेन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी जब हम पास करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस से, यानी 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री एंगल से, देन क्या होगा? फंक्शन शुड बी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं फंक्शन विल बी चेंज। कैसे होगा चेंज? यानी साइन जो होगा साइन थीटा कॉस थीटा में, और कोस थीटा किस में होगा? साइन थीटा में होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा किस में होगा? कॉट थीटा में। एंड ऐसे ही मैं बात करता हूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा किस में होगा? कोसेक थीटा में। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल भी लूंगा अभी आने वाले लेक्चर में। यानी ये क्या है? साइन। साइन, और मैंने बोला व्हेन बी पासिंग थ्रू 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, यानी 90 डिग्री क्या है? ये है 90 प्लस, यानी मैंने यहाँ पे लिखूंगा 90 प्लस थीटा, या मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस थीटा। तब मेरे को क्या होगा? यहाँ पे जो फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा किस में? कॉस में। यानी यहाँ पे कितना लिखूंगा? कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है? यानी साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा? चेंज होगा, यानी ये भी कोस थीटा। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, व्हेन बी पासिंग थ्रू द, किससे? पहले परपेंडिकुलर एक्सिस से, अब क्या बोलूंगा मैं? पैरेलल एक्सिस, या फिर जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जब मैं पास करूंगा, यानी एंगल कितना होगा? 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, या फिर 360 हो सकता है। ठीक है, 0, 180 या फिर 360, यानी क्या होगा? जो फंक्शन होगा वो मेरा शुड भी सेम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी साइन जो होगा साइन थीटा, वो साइन थीटा ही होगा, कॉस कॉस ही होगा, टेन टेन, सेक सेक, कॉट कॉट, और कोसेक कोसेक ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? आपके लिए सारी की सारी पॉसिबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए टोटल पॉसिबल जो हमारे वेरिएशन है फंक्शंस के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और 90 की बात कर रहे हैं, यानी क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी ऑल पॉजिटिव, यानी साइन का जो चेंज होने के बाद आएगा वो क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस का कितना आएगा? साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर टेन की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? कॉट थीटा, और कोट की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? टेन थीटा। सेक की बात करूंगा तो कोसेक थीटा, और कोसेक की बात करूंगा तो सेक थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, इसलिए सारी की सारी टर्म क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी विद चेंज द फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ 90 प्लस थीटा के बारे में, सो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? मैंने मूव किया सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करने के बाद जो साइन का फंक्शन है और जो कोसेक का फंक्शन है उसमें साइन सेम रहेगा, एक्सेप्ट जितने भी हमारे फंक्शन होंगे सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी निगेटिव साइन होगा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 के केस में कोस होगा, यानी यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ पे जो कोसेक थीटा की जगह आएगा मेरा सेक थीटा। तो इन दोनों का साइन, यानी साइन और कोसेक का साइन क्या होगा? सेम होगा, पॉजिटिव होगा, और सबके साइन क्या होंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, टेन थीटा, और ये कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा। समझ में आ गई इतनी बात? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं अपने 180 वाले वेरिएशन में, यानी अगर मैंने किया साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट,
और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है साइन और कोसेक, साइन और उसका रिवर्स जो कोसेक है वो पॉजिटिव है। तो यानी 180 के केस में क्या होगा, वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग में वेव फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब जो हमारा साइन का फंक्शन है वो साइन का फंक्शन ही रहेगा, कोस का फंक्शन है कोस का ही रहेगा। ठीक है, तो साइन क्या होगा, साइन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साइन का साइन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कोसेक का साइन भी पॉजिटिव है, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, और ये क्या होंगे, माइनस के सेक थीटा, ये माइनस कोट थीटा, माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 180 प्लस थीटा की, सो 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो टेन है वो टेन थीटा पॉजिटिव में मिलेगा, टेन थीटा पॉजिटिव में मिलेगा, और क्या होगा, कोट थीटा पॉजिटिव में मिलेगा, और उसके अलावा जितने भी होंगे माइनस के साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा और माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 270 की, तो 270 के केस में क्या होगा, 270 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और क्या होगा, कोट, टेन और कोट ये जो होंगे वो इनके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये सारी क्या होंगी, वैल्यू निगेटिव होंगी। साइन किस में चेंज होगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव के कॉस थीटा यहाँ पे मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन थीटा निगेटिव के, टेन की मिलेगी पॉजिटिव के कॉट थीटा, और इसकी मिलेगी पॉजिटिव के टेन थीटा, माइनस के कोसेक थीटा और माइनस के सेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 270 प्लस की, यानी कहाँ चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस और उसका उल्टा सेक, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अपने 360 वाले में, तो 360 का मतलब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे फोर्थ, और फोर्थ में क्या होगा, कोस और सेक, कोस और सेक के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और वेव जो उसका जो फंक्शन है यानी कोस का जो फंक्शन है वो सेम होगा, यानी क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल लाइन के, ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है उसके, वर्टिकल लाइन कौन सी है, ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से हमारा जो वेव फंक्शन है वो चेंज, मतलब हमारा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, कोस और उसका सेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और सिमिलर मिलेगा साइन थीटा का साइन थीटा, कोस थीटा का कोस थीटा, माइनस के साइन मिलेगा माइनस के टेन, माइनस कोट थीटा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, सेक थीटा पॉजिटिव के, और यहाँ पे माइनस के कोसेक थीटा। और अगर मैं बात करता हूँ 360 प्लस की, यानी यहाँ पे 360 प्लस में ये, तो सारे के सारे यहाँ पे जो मिलने वाले होंगे, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो सिमिलरली किसकी तरह होंगे, इसकी तरह होंगे, क्योंकि ये भी मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और साइन दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, ऑल पॉजिटिव ही है, और क्या है, साइन का सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे साइन का फंक्शन चेंज हुआ है, यानी कोस थीटा हुआ है, यहाँ पे क्या है, साइन का फंक्शन साइन ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग बात थी, और ये मेरी क्या थी, वर्टिकल लाइन के। तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का ही यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करता है, और 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री जैसे ही आ गया तो मेरे को क्या करना है, फंक्शन को चेंज करना है, और यानी 180, 0 या 270 आएगा, तब वे फंक्शन जो हमारा जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन का साइन मिलेगा, कोस का कोस मिलेगा, टेन का टेन मिलेगा, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, सारे के सारे पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या था, साइन का कोस बट पॉजिटिव, कोस का साइन पॉजिटिव, टेन का कोट पॉजिटिव, कोट का टेन पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और कोसेक का भी सेक पॉजिटिव। ठीक है, सो अब अगर मैं बात करता हूँ, ये तो थे मेरे इस टाइप से कि मेरे को कैसे कैसे इनका क्या रोल है। अब मैं मेन बात करूँगा कि इनका क्या रोल है हमारे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे हम सोल्व करेंगे अपने 1D बॉक्स के वेव फंक्शन को, यानी वहाँ पे पढ़ेंगे हम क्या, साइन n पाई x y l, यानी हम पढ़ेंगे
उसका अगर हम अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन देखें तो क्या होगा, साइन एन पाई एक्स वाई एल। और अगर मेरा 0 to L लिमिट दी है उसने, तो हमारा क्या वेव नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आता है, √2YL साइन एन पाई एक्स वाई एल। तो अगर जो मेरी ये वैल्यू होगी साइन एन पाई एक्स वाई एल के हिसाब से, जो एन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होगी, यानी हमें अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन की, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन पाई बाई 2, साइन 2 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 4 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, साइन 6 पाई बाई 2 एंड साइन 7 पाई बाई 2। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें एक अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो ध्यान रखनी होगी। सो वो क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर मेरा एंगल कितना है, 0 है, अगर मेरा एंगल 30 डिग्री है, अगर मेरा एंगल 45 है और 60 है और 90 डिग्री है, तो एक आपने टेबल पढ़ी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये एक टेबल है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी हमें पता होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √2, और ये कितना हो गया 1, √3/2, और ये कितना हो गया 1। अब इसको क्या है, रिवर्स मैनर में लिख देंगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा √3/2, यहाँ पे कितना आएगा 1/√2, यहाँ पे कितना आएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब 1/0 का मतलब क्या होगा, यानी कितना आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, यहाँ पे कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे यानी कितनी वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। अब अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूंगा, ये कितना हो जाएगा कोट की, यानी क्यों 1/√3, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 1, यहाँ पे कितना मिलेगा 1/√3, और यहाँ पे कितना मिलेगा 0। अगर मैं बात करता हूँ सेक की, तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सो 1/cos थीटा का मतलब क्या है, यानी cos की जो वैल्यू है, यानी 1/1, यानी कितना मिलेगा 1, यहाँ पे कितना मिलेगा 2/√3, इसको लिखना है √2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है cos की वैल्यू रखनी है 1/θ की वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूंगा, इन्फिनिटी 2√2 2/√3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। सो ये आपको टेबल अच्छे से क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अब इस टेबल के हिसाब से मेरे को कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज आपको साइन पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आपके लिख सकते हैं 1 आएगी। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1। साइन 2 पाई बाई 2, यानी इससे इसको काट देंगे, यानी साइन पाई की वैल्यू पूछनी चाह रहा है वो मेरे से, तो यानी इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या आएगी। यानी इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा, अभी मैंने बताया आपको साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव और फंक्शन क्या होगा चेंज, तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू हम यहाँ से देख के रख सकते हैं कितनी मिलेगी 0, ठीक है। यहाँ पे कितनी मिलेगी 0। अब अगर ऐसे ही मैं साइन 4 पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल लूँ, साइन 4 पाई बाई 2 की वैल्यू यानी कितनी, साइन किसकी, इससे इसको काट दूंगा 2 पाई की वैल्यू बोल रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस पाई। साइन पाई प्लस पाई लिखने का मतलब क्या है, साइन 180 प्लस 180, सो 180 प्लस का मतलब है यहाँ पे, साइन 180 प्लस का मतलब है यहाँ पे, यानी कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या होगा साइन पाई, और 180 का मतलब है
यहाँ पे क्या होगा tan और उसका उल्टा क्या है कोट ही पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव। और साइन पाई की वैल्यू अभी हमने देखी है 0, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। इसी हिसाब से अगर मैं साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। साइन 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन 2 पाई बाई 2 पाई यानी ये क्या है पाई बाई 2 यानी 180 प्लस यानी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या है माइनस के साइन पाई बाई 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1, ठीक है। अगर मैं साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितनी आएगी प्लस के 1, ऐसे ही माइनस 7 की कितनी आएगी 1। तो अब अगर मेरे को इन सभी को ऐसे फाइंड आउट करना है निकालना है तो बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए आप इजी कॉन्सेप्ट को, मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी बता दिया, आप इजीली कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं और कैसे ही इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है आपने पढ़ी होंगी साइन एंड कोसाइन वेव्स, ठीक है। तो साइन एंड कोसाइन वेव्स की फॉर्म में हम इजीली अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान रख सकते हैं। क्या, अगर मेरी साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, यानी यहाँ पे कितना है 0, अगर मैंने बोला इसमें है प्लस के 1 और इस अब डाउन में चलने पे कितना मिल रहा है 1, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे साइन स्टार्ट हो रहा है और 90 की वैल्यू कितनी है 1। अगर मैंने बोला कि ये मेरी जो पीक है ये यहाँ पे कितनी है 1, ऐसे ही अगर मैंने देखा पाई, यहाँ पे कितना हुआ पाई की वैल्यू फिर 0, पाई की वैल्यू कितनी है 0, यानी पाई की वैल्यू 0, यानी 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी माइनस के 1, ऐसे ही 2 पाई की वैल्यू फिर 0। ये इस टाइप से मैं अपनी वेव को रोटेट कराऊंगा, आगे आगे चलाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पाई बाई 2, यहाँ पे है पाई, ऐसे ही यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पे कितना है पाई के बाद 3 पाई बाई 2, यहाँ पे है 5 पाई बाई 2, यहाँ पे है 7 पाई बाई 2, यहाँ पे है 9 पाई बाई 2। तो क्या समराइज होके मिलेगा, यहाँ से इजीली हम समराइज कर लेंगे क्या, साइन फुल पाई, यानी साइन का अगर मेरे पास फुल पाई है यानी समराइजेशन करके मिलेगा साइन फुल पाई, यानी अगर मैंने लिखा n पाई बाई 2 और n की वैल्यू क्या है इवन मिल रही है, यानी कट होने के बाद फुल पाई मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी वैल्यू कितनी मिल रही है 0। अगर साइन n पाई बाई 2 है और n की वैल्यू कितनी है 1 है, और उसके बाद में 1 के बाद में कितनी है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो 159 इस वाले केस में क्या मिलेगी वैल्यू आपको पॉजिटिव 1 मिलेगी, 3 7 11 इस वाले केस में आपको क्या मिलेगी माइनस के 1 मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको इजीली साइन की वैल्यूज निकालने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं अपनी कोस वैल्यू के बारे में, तो देखिए क्या होगा, सबसे जो हमारी बेसिक चीज है क्या, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं क्वाड्रेंट सिस्टम की। अगर मैं बात करता हूं कोस पाई बाई 2 के बारे में और कोस 2 पाई बाई 2 के बारे में, तो क्या होगा कोस 3 पाई बाई 2 के बारे में। तो अब आप इन सब चीज़ों को निकालने में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होंगे, आप इजीली अपनी कोसाइन वेव को याद रख सकते हैं और कोसाइन वेव के हिसाब से वैल्यू प्लस के 1 है, माइनस के 1 है या 0 है उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी है 0, यानी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है 0। साइन 2 पाई बाई 2 का मतलब कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0, और कोस 2 पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 का मतलब है, यानी पाई बाई 2 का मतलब है ये क्वाड्रेंट, और कोस किस में चेंज होगा साइन में, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस के 1, यानी कोस 2 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी मिल रही है माइनस के 1। सो अब अगर मैं कोसाइन वेव बनाने की बात करूं तो क्या होगा, आपको दिख रहा है साइन के केस में कोसाइन साइन वेव ये थी, कोस के केस में क्या है, कोस 0 की वैल्यू 0 है, कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, यानी अगर मैंने यहाँ पे प्लस 1 लिखा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, तो यानी 0 पे वैल्यू कितनी है प्लस के 1, और साइन ये
जीरो पे कितनी थी 0, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कोस की वैल्यू कितनी है 1, इसलिए ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पे कितनी है, यहाँ वैल्यू कितनी है π/2 पे कितनी वैल्यू मिल रही है 0, π/2 पे कितनी वैल्यू मिल रही है 0। फिर ये नीचे जाएगा, ऐसे ही ऊपर नीचे ये इस हिसाब से मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी है π/2, यहाँ पे कितनी होगी 3π/2, यहाँ पे कितनी होगी 5π/2, यहाँ पे कितनी होगी 7π/2, और यहाँ पे कितना है पाई, यहाँ पे 2π, 3π, 4π, ऐसे ही क्या होगा 10 टोन। ठीक है, अब अगर मैं इसको समराइज करके यहाँ पे लिखूँ, यानी अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोस का nπ/2 ले रहा हूँ, कोस का nπ/2 ले रहा हूँ, तो nπ/2 लेने के बाद वैल्यू कितनी मिल रही है 0, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 सबकी वैल्यू कितनी मिल रही है 0। अब यहाँ से क्वाड्रेंट सिस्टम को लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इजीली आप इसको भी याद कर सकते हैं कोसाइन और साइन वेव्स। कैसे बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। कोस nπ/2 अगर हम ले रहे हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है 0, लेकिन जब हम कोस का nπ ले रहे हैं तो मेरे को +1 भी मिल रहा है और -1 भी मिल रहा है। कब मिल रहा है प्लस के 1, यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4 के बाद 6, यानी अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले ली है even, तो मेरे को कितना मिल रहा है +1, यानी 2π, 4π, 6π, यानी कोस 2π की वैल्यू कितनी है +1, कोस 3π की वैल्यू कितनी है, कोस 3π की वैल्यू कितनी है -1, यानी n अगर क्या है मेरा ओड है तो वैल्यू कितनी मिलेगी -1, और n अगर क्या है इवन है तो वैल्यू मिलेगी +1। ठीक है, ये तो था मेरा कि कैसे हमें वैल्यूज निकालनी है अपनी कोस एंड साइन टर्म्स की। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, क्या हमारे इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं साइन और कोस से रिलेटेड, तो उनकी अब मैं बात करूँगा। आपने ये सब अच्छे से सीख लिया होगा। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने अपनी 9th क्लास में एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी सीरीज में ये 3 फॉर्मूले पढ़ने के बाद आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कोस 2 थीटा के बारे में, तो कोस 2 थीटा के बारे में क्या पढ़ा होगा आपने, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सिर्फ मैं वो फॉर्मूले आपको मेमोराइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए क्वांटम केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने बताया साइन कोसाइन का यूज़, साइन π/2, साइन 3π/2 क्यों पढ़ रहे हैं, कोस की वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आने वाले आगे वेव फंक्शंस हैं, हमारे जो आने वाले आगे के 4 एप्लीकेशन सिस्टम होंगे, उन पे आपको ज़रूरत पड़ेगी साइन कोसाइन की वैल्यू निकालने की, इसलिए मैंने वो चीज़ आपको अच्छे से पहले ही बता दी है। ठीक है, सो बेसिक ये आइडिया मैं आपको यहाँ पे देता जा रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्यों पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे को फंक्शन मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मेरे से नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए आगे को कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे को कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, इंटीग्रेशन करना होगा, तो सबसे पहले मुझे उसको इस फॉर्म में लिखना होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा का करना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कोस साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस 2 थीटा, तो क्या होगा, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले ये हैं 3, और इन 3 में से कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे
4 और 4 8 और फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं। अगर आपके पास होगा 2 sin a, सबसे पहले आपके पास होगा 2 sin a cos b, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस के b, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होगा? 2 cos a sin b। जब 2 cos a sin b आएगा तो sin a प्लस b होगा और माइनस के sin a माइनस के b होगा। अब अगर मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है? 2 cos a cos b है, तो क्या होगा? cos a प्लस b और प्लस के cos a माइनस के v।